कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की यही कहानी है और यही कहना है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। साथ ही कहा कि यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लगता है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होगी। सब इंस्पेक्टर वाला मामला तो मेरी समझ में हाईकोर्ट में चल रहा है। मेरी टिप्पणी वैसे भी ठीक नहीं होगी और उसमें करीब करीब सभी ने ये कहा है कि ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और उसी कारण से माननीय हाईकोर्ट ने उधर ही लेके निर्देशित करने की उन्होंने ऐसा किया है। तो लगता है और अब बात बीजेपी की करते हैं। प्रदेश में बीजेपी में मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों का चुनाव पार्टी के लिए एक तरह से गले की फांस बन गया है। इन चुनावों की मियाद 2 बार पूरी हो चुकी है। ऐसे में खुद केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी संभाली। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने चुनावों में देरी पर नाराजगी जाहिर की और चुनाव कराने की डेडलाइन को तय कर दिया। बीजेपी संगठन चुनावों में देरी। बीएल संतोष की सख्त हिदायत। इलेक्शन नहीं होने पर नाराज। 5 दिन की दी डेडलाइन। प्रदेश बीजेपी में संगठन चुनाव में हो रही देरी अब पार्टी को जयपुर से लेकर दिल्ली तक परेशान करने लगी है, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने खुद जिम्मेदारी संभाली। मैराथन बैठकें कर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश बीजेपी को सख्त हिदायत दी है कि संगठन चुनाव में महज खाना पूर्ति नहीं करनी है, इसे 100% पूरा करना है। संगठन महामंत्री ने साफ कर दिया कि पहले मंडल घोषित किए जाएंगे, उसके बाद ही जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। यानी पार्टी गहरे दौर पर चाहती है कि चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो। सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने ये भी कहा है कि 50% वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस तैयारी के लिए संतोष ने बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारियों 5 दिन का समय दिया है। यानी अगले 5 दिन में सभी यानी 1135 मंडल अध्यक्ष घोषित होंगे, उसके बाद ही जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। दरअसल प्रदेश में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चुनाव में हो रही लेट लतीफी से केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के पार्टी और चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों से बैठक करने का निर्णय किया है। इसके लिए खास तौर पर बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जयपुर पहुंचे। रविवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन नहीं होने पर नाराजगी जताई। बीएल संतोष ने प्रदेश बीजेपी को 5 दिन में मंडल अध्यक्षों के चुनाव पूरा कराने की डेडलाइन दी है। आपको बता दें कि संगठनात्मक चुनावों के लिए हुई बैठक में राष्ट्रीय मंत्री और सदस्यता प्रभारी ऋतुराज सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, संगठन पर्व प्रदेश संयोजक नारायण पचारिया और सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रमुख ओंकार सिंह लखावत भी शामिल रहे। संगठन के महामंत्री जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अलग अलग उनके पास अलग अलग पदभार हैं, उनके साथ बैठकें की और सबसे बड़ा फोकस इस बात पर था कि कैसे जो लोअर लेवल के चुनाव हैं, जो मंडल अध्यक्षों के चुनाव हैं, जो जिला अध्यक्षों के चुनाव हैं, उनको पूरा करवाया जा सके। बता दें कि संगठनात्मक चुनाव के तहत मंडलों और जिला अध्यक्षों के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन कई अड़चनों के चलते इसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया था। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और चुनाव प्रभारी नारायण पचारिया और अन्य नेता ने दावा किया था कि चुनाव वक्त पर कर लिए जाएंगे और तो और पार्टी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर 8 और 9 जनवरी तक जिला अध्यक्षों के नाम घोषित करने की बात कही थी। लेकिन हुआ ये कि मंडल अध्यक्षों तक के चुनाव नहीं हो पाए। इसे लेट लतीफी ने केंद्रीय नेतृत्व को परेशान किया। वहीं संगठनात्मक बैठक के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ चर्चा की। पूरे दिन की गहमागहमी के बाद यही रहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जिला और उससे निचले स्तर के संगठन चुनाव जल्द से जल्द लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हो, जिससे कई जिलों मंडलों में स्थानीय तौर पर उठ रहा विरोध भी शांत हो सके। जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
अगली खबर आपको अजमेर से दिखाते हैं, जहां पर राज्य धर्म संसद में सिंधी संतों की पुष्कर में कुंभ करने की मांग की गई और साथ ही पुष्कर ने संत सिटी बनाने के साथ देश के 13 अखाड़ों के साथ प्रमुख संतों को स्थान देने की मांग की। इसमें धार्मिक आस्था को प्रकट करते हुए गुरुकुल स्थापित किए जा सके। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रहे बाबा ईसरदास साहिब के शताब्दी महोत्सव में महामंडलेश्वर हंसराज उदासीन ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है। ऐसे में सरकार तीर्थराज पुष्कर में कुंभ का आयोजन और कॉरिडोर का शीघ्र निर्माण करे। यहाँ ऐसे आयोजन निरंतर होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ की तट पर पुष्कर राज में कुंभ लगाएं, 13 अखाड़ों को व प्रतिष्ठित जो संतों के स्थान है उनको जगह दें, जो गुरुकुल वो चालू करें। और जो पहले कॉरिडोर बनाने की बात थी, माननीय लखावत साहब ने, श्रीमती माननीय हमारी मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा जी, उनके टाइम में बात थी संत सिटी बनाने की, वो अभी आधे में है। अभी केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह हमारी सरकार है। इस कार्य को मुख्य रूप से पहले करना चाहिए। डूंगरपुर जिले में पौष पूर्णिमा के मौके पर साबला हरि मंदिर से वैष्णव धाम तक 5 किलोमीटर की पदयात्रा महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में निकाली गई। यहां वेणेश्वर धाम पर महंत अच्युतानंद महाराज ने धर्मसभा को संबोधित किया। इस मौके पर एमपी, गुजरात सहित अन्य राज्यों के भक्त भी शामिल हुए। सोमवार को सुबह होते ही महापदयात्रा का आयोजन किया गया। वेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में पदयात्रा सावला हरि मंदिर से रवाना हुई। इधर वेणेश्वर धाम पर धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। मकर स्नान हो रहा है वहाँ प्रयागराज में, और एक मकर स्नान हो रहा है यहाँ पर वेणेश्वर धाम में। यहाँ की आंचलिक संस्कृति के साथ में भक्त लोग भगवान के चरणों में वेणेश्वर धाम में स्नान करके अपने आप को निष्पाप करेंगे और भगवान की भक्ति में अपने आप को चरितार्थ करेंगे। आज संगच्छतम संबुद्धम संभो मनांसि जानतम, साथ चलो साथ बढ़ो, इस भाव के साथ ये पदयात्रा हमें धर्म के मार्ग से जोड़ रही है और समाज को एक कर रही है। यही सबसे बड़ा संदेश इस गादी से हो सकता है। अगर दिल में जज्बा और जुनून हो तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती कि आप छोटे हैं या फिर बड़े। ये है 15 साल की सानिया, जिनकी स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूखी पंचाल है, जिसमें जज्बा है देश की बेटियों को जागरूक करने का और जुनून है शहीदों के सम्मान करने का। तभी तो सर्दी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर की मैराथन कर रही है। सानिया ने श्रीनगर के लाल चौक से अपनी तिरंगा मैराथन यात्रा शुरू की। सानिया 1200 किलोमीटर की मैराथन पूरा करते हुए झुंझुनू पहुंची। उन्होंने बताया कि 121 दिनों में 4000 किलोमीटर लंबी मैराथन को पूरा करने का लक्ष्य है। सानिया रोजाना 40 से 50 किलोमीटर की मैराथन कर रहे हैं। बता दें कि सानिया रूखी पंचाल हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली है। मैंने श्रीनगर लाल चौक से मैराथन स्टार्ट करी थी और ये कन्याकुमारी तक की है। टोटल 4000 किलोमीटर की ये मेरी यात्रा है। तो आज कल मैं राजस्थान में आ गए थे, तो आज तक मेरा हो गया 1200 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। तो 121 दिन का मेरा टारगेट है और कोशिश है कि 100 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाए।